वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम जो है ऐसे में ज़िक्र कंदासीं कराची में दहशतगर्दी जी नई लहर खां पोइ भेरे भेरे सां पुलिस वारा टारगेट किलिंग जो शिकार थींदा रहिया आहिनि। माज़ी जेको कराची जो रहियो आहे उहो इंतिहाई ख़ौफ़नाक रहियो आहे। कराची शहर अंदरि पुलिस फोर्स जे जवाननि ऐं ऑफिसर्स खे ॻोल्हे टारगेट कयो वेंदो रहियो हो माज़ी में, पर 2013 में कराची में टारगेट ऑपरेशन खां पोइ पुलिस समेत मुख़्तलिफ़ जेके फोर्सिस आहिनि उन्हनि जी कार्रवाइनि जे नतीजे में पुलिस जो कानून लागू कंदड़ इदारनि जो मोराल बहाल थियो। पर ताज़ो असांखे ॾिसण में अचे पियो त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पुलिस जे ड्यूटी ते मौजूदु जवाननि जो जेको क़त्ल जा वारदातूं या वाक़िया आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़ो अचे पियो। गुज़िरियल ॾियारे पिणु हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे कराची शहर जे पोश इलाइक़े क्लिफ्टन में, जिते अब्दुल्ला शाह गाज़ी जी दरगाह भरिसां हिकु कार में सुवार हिकु शख़्स ड्यूटी ते मौजूदु पुलिस एहलकार खे गोलियूं हणी शहीद कयो आहे। वाक़े जी CCTV फुटेज पुलिस वटि आहिनि। शहीद एहलकार ते गोलियूं हलाईंदड़ जवाबदार जी खुरम निसार तौरु सुञाणप थी आहे, जेको स्वीडन जो रहवासी पाकिस्तानी ॿुधायो वञे पियो। स्वीडन मां हिते कराची आयल हो। पुलिस एहलकार जो क़त्ल करण खां पोइ हू रातो राति फ़रार थी वियो आहे। वाक़े वारे हंध तां न रुॻो पर पाकिस्तान मां बि फ़रार थी चुको आहे। ॿुधायो वञे पियो त दोहा हू कराची एयरपोर्ट तां दोहा ऐं दोहा मां दुबई थींदो स्वीडन वापसि पहुची वियो आहे। तोड़े जो पुलिस ऐं FIA जे तरफ़ां फौरी तौर ते कोशिशि कई वई हुई त हुनजो नालो एग्ज़ेक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कयो वञे, पर कानून लागू कंदड़ इदारा इन हवाले सां फौरी तौर ते रिएक्ट न करे सघिया। मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे नाले वारो क्राइम रिपोर्टर ऐं ARY सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी नज़ीर शाह। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह साहब, ये जिस तरह माजी में जो टारगेट किलिंग हो रही है कराची में पुलिस वालों की, एक दफ़ा फिर बदकिस्मती से ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये जो वाक़या है इसको हम टारगेट किलिंग तो नहीं कहेंगे, किस तरह का वाक़या है? शाह जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखें, इसको टारगेट किलिंग नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एक मतलब फिर पुलिस एहलकार VVIP कल्चर का जो बदतरीन निशाना बना है। इसके अंदर एक करोड़ों अरबों प्रतिशत जिसको कहा जा रहा है, जिसके अंदर वायलेंस इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि वो पिस्तौल नीचे रखकर बात नहीं कर रहा था। और उसका कहना यही था कि एक जानिब से पुलिस एहलकार उसकी वीडियो बना रहा था तो दूसरी जानिब से वो बना रहा था। ये पूरा किस्सा यकीनी तौर पर अब जितने भी आपके नाजरीन हैं या आम पब्लिक भी है उन सबको ये शुरू से पता कि ये वाकया हुआ कैसे था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता चलूं कि पुलिस ने FIR में ये लिखा है कि उन्होंने एक ऐसी गाड़ी को रोका जिसके वजह से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक लड़की मदद के लिए आवाज लगा रही थी, जिसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब जब रोका तो वो जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला तो एक लड़की निकलकर वहां से भागी है। और इसी दौरान उन्होंने उस लड़के से जब बात करने की कोशिश की और उसने पुलिस से ताउन करने से इनकार किया, जिस पर पुलिस ने बतौर सबूत उसकी वीडियो बनाना शुरू की, जिसकी पहली वीडियो इस वाक़े के चंद घंटे के बाद वायरल हुई। इसी दौरान पुलिस ने FIR में यह भी लिखा है कि उसके बाद जब उसको थाने ले जाने लगे तो एक एहलकार उस गाड़ी में बैठ गया और दूसरा उसके पीछे आने लगा और उसने गाड़ी दौड़ा दी। और आगे जाकर फिर वो दूसरी CCTV फुटेज जिसमें अफसोसनाक तरीके से देखा गया किस तरीके से उसको 2 से 3 गोलियां मारी गई, जिसमें एक गोली उसकी कनपट्टी भी जाकर फंसी और पोस्टमार्टम के बाद उस सिक्के को भी निकाला गया और उस शर्ट को भी सील किया गया जो एहलकार की थी। तो इसके बारे में ये पता चला कि इसकी बीवी भी स्वीडिश है, ये खुद भी स्वीडन का नेशनल है। और अब जो इसके साले को पुलिस ने, साले और ड्राइवर औरंगजेब को, साला आमिर है और ड्राइवर औरंगजेब, इन दोनों को जो गिरफ्तार किया बाकायदा तौर पर, तो इसका साला भी स्वीडिश नेशनल है। तो अब पुलिस की तरफ से आज बाकायदा इसका आगाज हुआ तहकीकात का, और बजाय कि ये साउथ जहाँ वाक़या हुआ है वहाँ की पुलिस इसकी तफ्तीश करती, इसको मजीद यकीनी बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इसकी जो तफ्तीश है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट में गार्डन के SIO को मुंतकिल की गई, जिसकी जानिब से ये तहकीकात की जा रही है। और उस पर तमाम तर मामले में हर चीज वाज़े, हर चीज सामने नजर आ रही है, सिवाय एक जगह पर कुछ शकूक व शुबात नजर आते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे सामने आए जिसमें तजाद नजर आता है कि लड़की, क्योंकि अभी तक जो हम इन्वेस्टिगेटिव जो स्टोरीज इस पे कर रहे हैं, हम स्पॉट पर भी गए, हमने CCTV फुटेजेस भी देखी, हमने अनीश शादीन ढूंढने की कोशिश की, हर तरीके से हमने जांच पड़ताल की, लेकिन हमें लड़की मिलने का, लड़की वाले मामले का कोई क्लू अभी तक मिला नहीं है। ऐसा
पॉसिबल नहीं है कि कोई लड़की हो और उसको किसी यानी शाहिद ने ना देखा हो या वो किसी न किसी फुटेज में ना आई हो। तो बहरहाल पुलिस इस मामले पर इस जाविये से भी तफ्तीश कर ली है, जिसके लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह एसएसपी असद रजा है। हाँ, दूसरी जानिब डीआईजी साउथ इरफान बलोच ने एफआईए को खत लिखने का फैसला किया है। एफआईए के जरिए इंटरपोल को खत लिखा जाएगा और इंटरपोल रेड वारंट जारी करेगा। लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर मुल्जिमान के तबादले का कानून नहीं है, यानी कि उन ममालिक में वो सेफ होते हैं, चाहे आप इंटरपोल से रब्ता करें चाहे कहीं से भी, तो उनको लाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ। तो शायद स्वीडन भी उन चंद ममालिक में से एक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि स्वीडन जो कौंसिल खाना है उससे भी रब्ता करेंगे और उसको बताएंगे कि आपके मुल्क के शहरी उसने किस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक एहलकार को कत्ल किया और फरार हुआ। इसके अलावा डीजी पासपोर्ट को खत लिखा जाएगा ताकि इसका पासपोर्ट मंसूख कराया जा सके, और जब भी ये किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर जाएगा तो इसका स्टेटस ब्लिंक होगा कि ये कत्ल केस में पाकिस्तान पुलिस को मतलूब है। और इस हवाले से पुलिस हर तरीके से काम कर रही है। आईजी सिंध हो या कोई भी बाला हुकाम हो, सिंध सरकार भी हो, तो वह इस मामले को सीरियस उन्होंने लिया हुआ है और उनकी हर मुमकिन कोशिश यही है कि इस मुलजिम को वापस लाया जाए, इसको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे तक पहुंचाया जाए। और तफ्तीश को हर जाविये से किया जा रहा है। लेकिन हमारे इल्म में आज ये भी आया कि जो इसमें अमीनुल हक है, जो इसका साथी था, वो 2 से 3 स्टेटमेंट वो तब्दील कर चुका है। हमारे सामने चंद पॉइंट्स हैं। आप वीडियो बनाते हुए और ये तमाम चीजें आपने देखी जी। उस एहलकार ने जब देख लिया था कि इसके हाथ में पिस्तौल था तो फौरी तौर पर उसको हैंडकफ क्यों नहीं किया, उससे पिस्तौल क्यों नहीं लिया? अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी तो 15 मददगार को या इलाका पुलिस जो कि क्लिफ्टन थी उसको क्यों नहीं बुलाया गया? और इसके जो साथी था, अगर वो बाइक पर था और ये गाड़ी भगा कर ले गया तो मोटरसाइकिल तो किसी भी जगह से गुजर सकती है, तो मोटरसाइकिल सवार साथी ने उसका पीछा क्यों नहीं किया कि और उस वक्त वायरस पे मैसेज क्यों नहीं चलाया? जी, वायरस पे मैसेज नहीं चला, किसी को आगाह नहीं किया गया। तो इस तरह की कुछ चीजें ऐसी है जो स्टोरी में कुछ झोल नजर आता है कि जो अमीनुल हक है क्या वाकई वो सच कह रहा है या वो कुछ छुपा रहा है। क्योंकि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से खुसूसी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के लिए शाहीन फोर्स बनाई गई थी। शाहीन फोर्स ना किसी को रोककर तलाशी ले सकती है, ना शाहीन फोर्स किसी गाड़ी को रोक सकती है, ना ये किसी फैमिली से पूछगछ कर सकती है। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये किसी को लुटते देखें, कहीं फायरिंग होते देखें, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो फौरी तौर पर वहां पहुंच। बिल्कुल, शाहीन फोर्स के हवाले से कराची में और काफ़ी इश्यूज में भी क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन इस मामले में क्योंकि आप और हम देख सकते हैं कि जो मुलजिम है खुर्रम निसार, वो फायर कर रहा है एक यूनिफॉर्म में मौजूद पुलिस कांस्टेबल पे, जिसकी वजह से कांस्टेबल की जान चली गई है। यही वजह है शायद कि सारी सोसाइटी की, मीडिया की, पुलिस डिपार्टमेंट की जो हमदर्दी है वो शहीद पुलिस एहलकार से है। खुर्रम निसार के हवाले से बताया जा रहा है शाह जी कि वो पाकिस्तानी शहरियत भी रखते हैं, वो दोहरी शहरियत रखते थे और यहाँ पर किसी साबिका डिप्टी कमिश्नर के बेटे हैं। शाह साहब देखिए, वो साबिका डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद के बेटे हैं जिनको मतलब साबिका ब्यूरोक्रेट उनको बताया जा रहा है। और जो अगर उनको माली एतबार से या उस पोजीशन से देखा जाए तो वो इतने मजबूत फैमिली से ताल्लुक रखता है कि अगर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता तो शायद उसका केस चलाना उतना ही मुश्किल होता जितना माजी में आप नाजिम जोकियों को देख। कानून के कटहरे तक जो हमारे इदारे वो तो ले जाते हैं, लेकिन आगे फिर एविडेंस, असल चीज होती है एविडेंस। आप परवीन रहमान केस देखें तो उस पे 2 रोज पहले परवीन रहमान केस में गिरफ्तार वो मुल्जिमान जिनका वीडियो कन्फेशन मौजूद है कि उन्होंने परवीन रहमान को कत्ल किया, लेकिन उनके खिलाफ एक सबूत ये कि जो खौल मिले थे उनसे साबित नहीं हुआ था कि वहां पर जो गोलियां चली थी क्या वो इसी गन से चली थी। और दूसरा जो उसका जो गवाह था उसके बारे में बताया जा रहा है शायद उसका भी इंतकाल हो चुका है। तो अदम सबूत की बिना पर इन चारों को रिहा कर दिया गया, जिसमें रहीम सवाती भी था। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप मुल्जिम को जब पकड़ लेते हैं तो आपके पास ऐनी शाहिद होना चाहिए और डिजिटल एविडेंस के साथ साथ ऐसे ठोस सबूत होने चाहिए जिनकी बिना पर आप उसको सजा दिलवा सके। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम महदूद है। नज़ीर शाह साहब यारवाए सां ताल्लुक़ रखे थो, उन तफ़सीली तौर ते अपडेट कयो कि जेको वाक़ियो आहे व्यूअर्स माज़ी में थींदो रहियो आहे त कराची में
पुलिस एहलकारनि जी गफ़लत या कोताही जे करे आम शहरी बेगुनाह मारजंदा रहिया आहिनि। पर हीउ अहिड़ो वाक़ियो आहे जंहिंमें हिकु शहरी खे पुलिस एहलकार रोके थाणे ते वठी वञणु पिया चाहिनि त उन शहरी गोलियूं हयूं आहिनि पुलिस एहलकार खे, जंहिंमें पुलिस एहलकार जी शहादत थी आहे। ऐं हीउ खुरम निसार नाले शहरी पाकिस्तान जी न रुगो शहरियत रखे पियो पर स्वीडन जो बि शहरी हो। ऐं जीअं ई वाक़ियो पेश आयो आहे त रातो राति हू पाकिस्तान छॾे स्वीडन फ़रार थी चुको आहे। हींअर कराची पुलिस न चोटीअ जो ज़ोर लॻाए पई त हिन जवाबदार खे कानून जे कटहरे में आंदो वञे ऐं कानून जी रिट खे एस्टेब्लिश कयो वञे। व्यूअर्स, वक़्त ते पियो ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो।